और इस जलसे को सजाने में जिन लोगों ने भी इस जमात का, इन नौजवानों का साथ दिया, अल्लाह क़यामत के दिन उन्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यकीनन आपका बड़ा कामयाब जलसा चला और अपनी कामयाबियों के साथ ही अपनी मंजिल की तरफ रवाना है। इसलिए कि 1:30 बजने वाला है। शुक्र है रब का कि अभी ऐसा लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है। अल्लाह आप लोगों के जज्बे को सलामत रखे और अल्लाह इस महफिल को हम सब के लिए जरिया निजात बनाए। मेरी नजरों के सामने जवान भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं। ज्यादातर इस महफिल में मेरी नजर के सामने मुझे ऐसा लगता है जैसे नौजवान बैठे हैं। सही है ना बात? जवान ज्यादा है कि बूढ़े? शक हो रहा है, दाएं बाएं देख के बोले जवान ज्यादा है कि बूढ़े? हाँ, नहीं वो बात सच्ची है कि अब तो चाचा मियां जवानी आती भी नहीं, जवानी से बुढ़ापा आ जाता है। तो जवान लोगों को शक हो रहा है अपनी जवानी, इसलिए बोल नहीं रहे जवान ज्यादा बैठे या बूढ़े। हाँ, ज्यादातर चेहरे मेरी नजर के सामने नौजवानों के। लोग कहते हैं जवान दीन से दूर हो रहा है। मैं कहता हूँ आओ आज इस महफिल में खड़े होके देखो, तुमसे किसने कहा जवान दीन से दूर है? खुदा की कसम आज भी जवान दीन के भी करीब है, मुस्तफा के भी करीब है। जवान ही मुस्तफा के करीब है। आपने भाई गुलफाम हस्सानी को हर तरह से दिल भर के सुना और सारी कमी आज पूरी कर ली। 2 बार दिल भर के पढ़वाया गुलफाम भाई से और मैं कहता हूँ बहुत अच्छा लिखते भी हैं गुलफाम भाई, पढ़ते भी हैं। अक्सर लोग सिर्फ पढ़ा करते हैं, लिखना नहीं आता। लेकिन गुलफाम हस्सानी ये वो नाम है जिसने बहुत कम उम्र से लिखना शुरू कर दिया। और सच ये है नात कोई जहन से नहीं लिखता, नात कोई लगन से नहीं लिखता, नात वही लिखता है जिससे मुस्तफा लिखवाया है। खुदा ने इन्हें ये नेमत बख्शी और गालिबन बचपन से हुजूर की नात लिख रहे हैं। बचपन से अल्लाह ताला इनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और मौला करीम नात खानी को, हुजूर के तज़किरे को कबूल फरमा करके हम सब का आना कबूल फरमा ले। यह है दामन, यह है गिरेबां, आओ कोई काम करे। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। रात काफी गुजर चुकी है, मुझे एहसास है, लेकिन आपके चेहरे देख के नहीं लग रहा कि आप थके हुए हो। और ये हमने तजुर्बा किया है अपनी जिंदगी में। जो लोग रातों को गानों की महफिल में जागते हैं, सुबह जब उठ के आते हैं ना तो उनके मुंह ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने जूतों से मारा। नाच और गाने की महफिल में जागने वाला जब सुबह उठता है तो ऐसा लगता है जैसे रात भर किसी ने इसे जूतों से मारा। लेकिन खुदा की कसम जितने हुजूर की महफिल में आके बैठे सुबह इनके चेहरे देखना, इनके चेहरे देखना, जब ये उठ के मुंह धो के आएंगे ऐसा लगेगा जैसे ये अभी अभी मुस्तफा के मदीने से हो गया। ये हुजूर के महफिल की बरकत है, हुजूर के जिक्र की बरकत है। हाँ, लेकिन तकलीफ होती है, तकलीफ होती है कुछ चीजों को लेकर। उलमाए इकराम तकलीफ फरमा, ये नूरानी जमात जलवागर है, ये मेरी बात की तायीद करेगी। जब भी कोई भी अच्छा काम करता है लोग उसके पीछे पहले पड़ जाते हैं। और इस्लाम मकसद नहीं, तनकीद मकसद होती है। अगर कोई मौलवी 1000 मुसीबतें उठा के मदरसा खोल ले, पढ़ाना शुरू कर दे,
तो हमारी जमात के कुछ लोग हम ही में से खड़े होकर कहते हैं अरे वो तो पेट पालने लगा, पैसा कमाने का धंधा। अगर ये धंधा पैसे कमाने का है तो करके देखना, दाल का रेट भी मालूम हो जाएगा, आटे का रेट भी मालूम हो जाएगा। पूछो इन मदरसा चलाने वालों से किस मुसीबत से मदरसा चला, क्या मकसद होता? बच्चे पलेंगे? नहीं, बच्चे तो यार मजदूर भी पाल लेता है, फिर मौलवी को क्या जरूरत पड़ी है मदरसा चला के बच्चे पाले? ये बच्चे पालने मदरसा नहीं खोलते, बच्चों को मुस्तफा का दीन सिखाने के लिए मदरसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अक्सर जगह की शिकायत रहती है गुलफाम भाई, अक्सर जगह का मसला ये रहता है, अल्लाह करे तुम में ऐसे लोग ना हो जो मैं कहने लगा, अगर हो तो इस्लाह कर लेना। इसलिए कि ये वो मौलवी है जो किसी को झूठे ख्वाब दिखा के नहीं जाता। एक उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं कड़वी बात कहने लगा। अगर कोई अक्सर तंजीमें जो जलसा कराते हैं, मुझे बताइए ये जलसा क्यों कराया गया? नौजवानों के दिल में या कमेटी वाले जो भी हो, बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, जहन में ये बात आई कि अपनी बस्ती में हुजूर की महफिल कायम करें, जिसमें हुजूर के किसी दीवाने को बुलाएंगे, वो हमारी बस्ती वालों को ये बता के जाएगा जिंदगी कैसे गुजारेगा। ये जलसे क्यों कायम किए गए, ये बात भी कान खोल के सुन लें। ये जलसे इसलिए कायम किए गए कि हर उम्र का इंसान मदरसे नहीं जा सकता। ये जा सकता है किसी को बच्चों की फिक्र, किसी को परिवार की फिक्र, कोई कमाने में लगा, कोई खेत के काम में लगा, थक के आता सो जाता। अक्सर लोगों को उम्र गुजरने के बाद मदरसा जाने का वक्त नहीं मिलता। तो ये जलसे कायम किए गए कि एक रात ऐसी महफिल रखी जाए जिस रात में दीन की भी बातें हों, दीन वाले की भी बातें हों। ये सोच करके जलसे कायम किए गए। अब जब जलसे कायम हुए तो जाहिर है इसमें जब खर्च बढ़े तो कमेटी वालों ने पैसे इकट्ठा करना शुरू किया। ये डायरी देखी, मुझे ख्याल है, कॉपी देख कर कितने पैसे आए हैं? 36,000 नकद, हाँ बाकी है। और ये आपसे ताउन किया गया। यकीन जाने मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, जलसा कितने दिन में हो जाता आप बताएंगे? कमेटी वालों को छोड़ के कोई खाली आदमी बताएगा जलसा कितने दिन में हो जाता है? बज़ाहिर तो जलसा 8 घंटे में मुकम्मल हो जाता है, लेकिन इसकी तैयारियां महीनों महीनों होती। कितने दिन? महीने तक तैयारियां होती हैं। मुझे बताइए ये जलसा कराने वाले किसी के दरवाजे पे गए, कहा भाई हुजूर की महफिल होनी है, क्या ताउन करना है? तो जिसको हुजूर से प्यार है वो जेब में हाथ डालता। अगर 10 की उसकी अहमियत थी, उसने 10 रुपए, 50 की थी 50, 100 की थी 100 दिए, तो 10 वाला गरीब नहीं बोलता, ना देने वाला अमीर बोला। जिसे नहीं देने होते वो कहता कि साहब ये तो इन्होंने तमाशे बना रखे हैं, पेट पालने का जरिया बना रखा है, ढोंग है पैसे कमाने का। मुझे बता तो सही, मैं कमेटी वालों को खड़ा करूं और तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ तुमने किसी कमेटी वाले को अपने दरवाजे पे हाथ फैला करके ये कहते सुना है कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, कोई 10 रुपए दे दो, मेरे घर में आटा नहीं है 20 रुपए दे दो, मेरे घर में बच्चों के खर्च के लिए सामान नहीं है, कुछ पैसे दे दो। कोई है जो किसी कमेटी वाले को ये साबित कर दे कि ये अपने बच्चे के इलाज के लिए 100 रुपए लेने आया था, अपनी बीवी के इलाज के लिए 500 लेने आया था, अपने शौक के लिए 1000 लेने आया था? कोई साबित नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकते तो मुझे बता, अगर ये तेरे दरवाजे पे गया है किसके लिए गया? अपने लिए गया? नहीं। अपने बच्चों के लिए गया? नहीं। अपने बाप के लिए गया? नहीं। फिर किसके लिए गया? अगर गया है तो रसूल पाक के लिए गया है, मुस्तफा के जिक्र के लिए गया है। तुम अगर धक्के दोगे तो तुम्हें क्या लगता है ये दलील हो जाएगा? वो कमेटी वालों दिल थोड़ा मत करना, कोई धक्के दे बर्दाश्त कर लेना, या दिल टूटेगा, क़यामत के दिन मुस्तफा तुम्हें सीधे से लगा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे सिरसा, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब
किबला। तो दिल थोड़ा मत करना। मेरे हुजूर ने फरमाया था, मेरे आका ने फरमाया था, जो अच्छा काम करता है लोग उसकी टांग खींचते हैं, उसका पीछा करते हैं। और ये बात मैंने कही थी हजरते अली रज़ी अल्लाह ताल्लुक से। फरमाया अच्छे काम करने वालों को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए और इसकी फिक्र ना करो कि लोग तुम्हें क्या कहेंगे, लोग तुम्हें क्या कहेंगे। मेरे हुजूर ने 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान नबुव्वत फरमाया। कितनी उम्र में? जरा सारे बोले कितनी? 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया। कुछ बदमज़हब हमारे सीधे बच्चों को गुमराह करते हैं और कहते हैं हुजूर को नबुव्वत 40 साल में मिली। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, मैं बस इतना जानता हूं। हुजूर फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी के बीच में थे और पानी के बीच में थे, यानी जब इनका खमीर बनाया जा रहा था हुजूर फरमाते मैं तब भी नबी था। अब इसकी मानोगे या मदीने वाले की? किसकी मानोगे? मदीने वाले की। हुजूर फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था। दूसरी दलील दो, हुजूर पैदा हुए, जबान पे क्या था? अल्लाह सलामत रख के जो बोल गए, अल्लाह उन्हें आज की रात के सत्य मुस्तफा का मदीना दिखा दे। हाँ, हुजूर की जबान पे था रब्बे हबली, जोर से रब्बे हबली उम्मती। उम्मती का मतलब होता मेरी उम्मत। क्या मतलब हुआ इसका? हुजूर पैदा हो रहे हैं, कहते हैं अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। क्या मतलब इसका हवाले फरमाने का? कई सारी बातों का इसी एक बात में जवाब है, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। गोया हुजूर जानते हैं मैं नबी हूं, मेरी उम्मत है और मेरी उम्मत जिंदगी गुजारेगी। ये दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। जो अच्छे काम करेंगे वो जन्नत में जाएंगे, जो बुरे काम करेंगे वो पकड़े जाएंगे। मेरे हुजूर जानते हैं कि मेरी गुनाहगार उम्मत रब के कहर का मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए पैदा होते मुस्तफा कह रहे हैं या अल्लाह अच्छे तो बख्शे जाएंगे, लेकिन जो गुनाहगार होंगे तू उनका हिसाब लेगा ना, वो तुझे हिसाब नहीं दे पाएंगे। रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह हिसाब के लिए मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा। अपनी उम्मत का हिसाब मैं खुद ले लूंगा। ए अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब तू ना लेना, मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले फरमा लेना। अल्लाह अकबर। किसी नबी ने अपनी उम्मत से प्यार किया हो इतना तो दिखाओ। अल्लाह अकबर। इतना प्यार करने वाला नबी, फिर भी तुम उनके पीछे पड़े रहते हो। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी, नज़दियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और सुनो बरेली से आवाज आती है, जन्नत में जाना चाहते हो तो ये इत्तेकाद रखो, तुम्हें जाना तुम्हें माना, में दुनिया से मुसलमान। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई। बस जरा गौर से बात सुने, गौर से मेरी बात सुने। तो हुजूर ने कितनी उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया? सारे बोले कितनी? 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान नबुव्वत फरमाया। और जैसे ही ऐलान नबुव्वत किया था उससे पहले हुजूर ने फरमाया था लोगों मेरे बारे में क्या ख्याल है, मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो अबू जहल जैसे लोग कह रहे थे तुम इतने सच्चे हो, इतने सच्चे हो, हमसे जो भी कहोगे हम उसकी तस्दीक करते हैं। हुजूर ने फरमाया कि मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे बड़ा लश्कर है जो तुम्हें खत्म करने के लिए आया है, मान जाओ। उन्होंने कहा कि हम मान जाएंगे इसलिए कि हमने तुमसे बड़ा सादिक और अमीन किसी को पाया ही नहीं। ठीक है, यहां तक बात आ गई। दुश्मन जो थे वो भी अभी तक कह रहे थे कि हम आपको मानते हैं, लेकिन मेरे नबी ने कहा लोगों अगर मुझे मानते हो तो फिर मेरी बात भी मानो। फिर आका ने कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह,
का फरमाते अब कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जब इतनी बात कही तो मुझे बताओ कितने रुके थे वहां पे? कोई नहीं रुका था, सिर्फ एक 10 साल का बच्चा खड़ा रह गया था। तारीख में उस बच्चे का नाम मौला अली लिखा गया है। 10 साल के बच्चे ने खड़े होकर देखा। हुजूर फरमाते बेटे तुम नहीं गए? बच्चा कहने लगा नहीं। कहा क्यों नहीं गए? कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर ये नहीं मानते तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हुजूर फरमाते हैं बच्चे तुम्हें पता है मेरा रास्ता कितना मुश्किल है? का रास्ता कितना भी मुश्किल हो अली तुम्हारे साथ रहेगा, अली आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मुसीयत कह रही थी ये बच्चे सोच समझ के फैसला कर, इनका रास्ता इतना आसान भी नहीं है। इनका रास्ता 40 काफिरों के बीच से निकल करके कार से होता हुआ मदीने तक जाता है। क्या साथ निभाओगे? तब भी अली ने कहा था साथ निभाऊंगा। का बात खत्म नहीं होगी, अगर इनके बिस्तर पे लेटना पड़ा तो क्या लेटोगे? अली ने कहा हाँ लेटूंगा। का ये रास्ता यहाँ खत्म नहीं होगा, ये रास्ता चल के करबला तक जाएगा। जब वहां तक तैयार हो का तैयार हूँ, इस रास्ते पर अकबर देना पड़ेगा, वहां तैयार हूँ। असगर देना पड़ेगा, वहां तैयार हूँ। हुसैन देना पड़ेगा, तैयार हूँ। खानदान देना पड़ेगा, तैयार हूँ। मेरे हुसैन को मेरे हुजूर आगे बढ़े, अली को सीने से लगाया। खुदा की कसम यही 10 साल अली है, आज जमाने में इस अली की मिसाल नजर आया। नबुव्वत मुस्तफा ने फरमाया दुश्मन हो गए, दुश्मन हो गए। अब मुझे बताइए जिसकी सच्चाई के दुश्मन भी गवाही दे रहे थे, आज वो खिलाफ, फिर कितनी मुश्किलें दीन पर आई। हुजूर ने तबलीग की। सुनो कोई भी अच्छा काम करे मिंबर से लेके नीचे तक, दाएं से बाएं तक, कोई भी अच्छा काम करे और लोग पीछा करें तो दिल थोड़ा मत करना, कभी दिल थोड़ा मत करना। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये दुनिया ये कभी ये मत सोचना हमेशा तुम्हें सब अच्छे कहेंगे। और सुनो फरमाया गया हजरत अली फरमाते जिसे सब अच्छे का अच्छा कहने लगे फिर उसे डरना चाहिए। सब जिसे अच्छा कहने लगे उसे डरना चाहिए। सब अच्छे सिलसिला कुल्ली को कहते हैं जो सबके मुंह पे सब किसी बात करे। हक बोलने वाला सबका अच्छा बोले, सबका अच्छा नहीं होता है। सच बोलने वाला सबका अच्छा नहीं होता है। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया दुश्मन आके कहने लगे हुजूर के चचा से, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब भतीजों को रोको, भतीजे को रोको। अगर ये नहीं रुके ना तो फिर बात खराब हो जाएगी। इनसे कहो इन्हें चाहिए क्या। सुने अच्छे काम करने वालों सुनो। कहने लगे इनसे पूछो इन्हें चाहिए क्या, जो कहेंगे वो दिया जाएगा। अगर इन्हें दौलत की जरूरत है हम दौलत देंगे। अगर खूबसूरत लड़की चाहिए तो अरब में जो सबसे खूबसूरत लड़की होगी वो इनके निकाह में दे दी जाएगी। लेकिन इनसे कहेंगे अपना ये तबलीग का काम रोक दे। जब चचा ने हुजूर को बुलाया कहा भतीजे सुनो तो सही, आज मक्के के बड़े बड़े सरदार इकट्ठा होके आए थे, उन्होंने कहा था भतीजे को रोको, जो चाहिए उन्हें हम वो देने को तैयार है। मेरे हुजूर ने इतना सुना तो जानते हो क्या कहा था? आका फरमाते मेरे चचा अगर ये मक्के वाले मेरे एक हाथ में सूरज रख दें, दूसरे हाथ में चांद रख दें और मुझसे कहीं अपना काम रोक दे, फरमाते चचा मैं अपना काम फिर भी नहीं रोकूंगा। अल्लाहु अकबर। फिर क्या ना हुआ हुजूर के साथ, तो यार राहों में कांटे मुस्तफा के बिछाए गए। क्या तबलीग का काम रुका? नहीं रुका। हुजूर के ऊपर कूड़ा डाला गया, तबलीग का काम रुका? नहीं रुका। हुजूर पे कौन सा सितम न किया गया? हर सितम किया गया। अल्लाह अकबर। कौन सा सितम? एक सितम उठाओ शाब अबी तालिब जिसमें 3 साल का मुस्तफा को कैद किया गया और ऐसा बाइकाट किया गया। मक्के के लोगों ने कहा था इनके साथ सावतें भी बंद है, इनके साथ साथ भी बंद है। अल्लाह अकबर। 3 साल का मुहासरा ने हुजूर अपने चाहने वालों को साथ लेकर के, हजरत पैगंबर इस्लाम अपने चाहने वालों को साथ लेकर के उसी घाटी के अंदर गए और जाने के बाद आपने अपना वक्त गुजारना शुरू किया। और यार हिंदुस्तान की जेल भी एक जेल है, दुनिया की जेलें उनके अंदर छतें होती हैं, लेकिन ये शाब अबी तालिब 3 साल की मशक्कतें काटने वाले ऐसी जेल में थे जहां कोई सायादार छत न थी, धूप पड़ती थी तो बदन में पड़ती थी, बारिश होती थी तो ऊपर गिरती थी, कोई छत वहां पे न थी। अल्लाह अकबर। ऐसे माहौल में हुजूर चाहने वालों के साथ है मगर तबलीग का काम नहीं रोका। एक दिन हुजूर उसी शाब अबी तालिब में जब तशरीफ लाए हैं, अपनी बीवी हजरत खदीजा कुबरा आपके सामने आई है। आने के बाद
बाद आका के आगे खड़ी हो गई। मुस्तफा फरमाते हैं खदीजा मेरी बेटियां नजर नहीं आ रही हैं। अल्लाह अकबर, सरकार अकेले न थे, उसी शादी की तारीफ में मुस्तफा की 4 बेटियां भी मौजूद थी। अल्लाह अकबर, हुजूर उसी के अंदर है। आका करीम की बेटियां भी हैं। गालिबन दूसरी रिवायत के मुताबिक 2 बेटियां उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन इतना मत पक्का है हजरत फातिमा ज़हरा भी मौजूद है। अल्लाह अकबर, हुजूर फरमाते बेटी नजर नहीं आ रही है। जब इतनी बात कही ना बेटी नजर नहीं आ रही है, हजरत खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आ गए, रोने लग गई। आका फरमाते खदीजा बात क्या है? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह बेटी मेरी कमर के पीछे छुप के खड़ी है। या रसूल अल्लाह मेरी कमर के पीछे है। आका फरमाते किस लिए? का उनका चेहरा भूख से उतरा हुआ है और इस ख्याल से सामने नहीं आ रही है अगर अब्बा हमारा चेहरा देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। आज कई दिन का फाका फातिमा का हो चुका है, इसलिए फातिमा सामने नहीं आ रही है। मेरे हुजूर ने इतना सुना है, सैयदा को आवाज दी है, सैयदा फातिमा सामने आई है। मुस्तफा फरमाते हैं बेटी क्या हाल है? रो के कहती है अब्बा जान आज भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो घरों में बैठ कर 6 टाइम खा करके अच्छे काम करने वालों के खिलाफ भौंकने वालों कौन सा चेहरा मुस्तफा को दिखाओगे? कौन सा चेहरा आका के सामने लेकर के जाओगे? आका करीम की कुर्बानियां देखो। बेटी ने कहा था अब्बा कई दिन का फाका है, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मेरे हुजूर ने बेटी का हाथ पकड़ा है। तुम्हें क्या लगता है अगर हुजूर कहते थे तो खाना ना मिलता? मेरे मुस्तफा ने बेटी का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद आपने उसी गार का चक्कर लगाया। एक दरख्त के नीचे पत्ते पड़े थे, हुजूर ने पत्ते इकट्ठा किए हैं, बेटी की गोद में डाले। सैयदा फातिमा ने बाप का चेहरा देखा, ये नहीं कहा था अब्बा क्या कर रहे हो, ये क्यों दिए जा रहे हैं? वो मुस्तफा जाने रहमत की बेटी थी। आका करीम ने बेटी की गोद में पत्ते डाले, सरकार ने बेटी की गोद में पत्ते डाले हैं। अल्लाह अकबर, बेटी बाप का चेहरा देख रही है। सरकार फरमाते हैं फातिमा कोई भी पत्तों को चबा के भूख मिटा लो। अल्लाह अकबर, ये नबी का सबक है। जब बेटी से कहा है ए फातिमा इन पत्तों को खाओ और भूख खत्म कर लो, इतना कहना था अर्श के फरिश्ते कांप जाते हैं, लोग क्रिया और जारी करते हैं। ए मेरे मालिक अगर पहले नबियों की उम्मत ने खाने मांगे हैं तो जन्नत से उतारे गए हैं। ये कोई आम बेटी नहीं है, ये तेरे महबूब की बेटी है। देख तेरा पैगंबर अपनी बेटी को पत्ते खिला रहा है। मालिक इजाजत है हम जन्नत से खाने लेके चले जाएं। ए मालिक इजाजत है अगर तू कहे मैं मसलवा उतार दिया जाए। रब ने फरमाया फरिश्तों चुप हो जाओ, ये मेरे महबूब का मामला है, इसको मैं जानता हूँ या मेरा मुस्तफा जानता है। ये कहकर फरिश्तों को चुप किया गया। उसके बाद मुस्तफा के हाथ उठ गए। आका करीम ने कहा था ए मेरे परवरदिगार मैंने आज अपनी फातिमा को पत्ते खिलाए हैं, इसके बदले में मैं तुझसे महल नहीं मांगता हूँ, ऐश्वर्य नहीं मांगता हूँ, दुनिया की हुकूमत नहीं मांगता हूँ, बस इतना चाहता हूँ अगर इसका बदला देना चाहे तो इतना करना मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा दे। अल्लाह कौन सी सौबत दीन के लिए नहीं उठाई गई? क्या मेरे हुजूर ने दीन का काम छोड़ा? बोलो, अगर यही सोच के दीन का काम लोग छोड़ दें तो तुम्हें दुनिया में कोई मदरसा नहीं मिलेगा। अगर लोगों के तानों से तंग करके लोग दीन का काम करना छोड़ दें तो तुम्हें कोई दरसगाह नहीं मिलेगी। इसलिए खुदा के वास्ते अगर आप दे नहीं सकते हैं तो कम से कम किसी का दिल भी नहीं तोड़े, किसी का दिल ना तोड़े। मुसलमान बनिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सिर्फ कलमा पढ़ने के मुसलमान रह गए हम, गोश्त खाने के मुसलमान रह गए हम, बरादरी को लेकर के लड़ने के मुसलमान रह गए हम। ये मसाइल नहीं है बहस के लिए, मसाइल ये हैं कि हमारे घरों के झगड़े कैसे खत्म। बहस इस पे करनी है कि हमारे समाज के हालात बेहतर कैसे, इस पे हमें बहस करनी है। इसको सोचना है हमारे घरेलू झगड़े कैसे खत्म, इस पे कोई गौर नहीं। आज हर बंदा ये चाहता है कि मुझे सबसे ज्यादा दौलत मिले, हर बंदे की सभी इसी पे लगे, मुझे मिल जाए। भाई भाई का गिरबान पकड़ रहा है, जायदाद की औलाद बाप के ऊपर डंडा लेके खड़ी है दौलत के लिए।
कई बेटों की कहानियां सुनाऊं। कितने बेटों ने अपने बाप को इसलिए मारा कि साहब ये जमीन देने तैयार नहीं। ये हमारे हर घर की कहानी है। और यार ये दौलत कितने दिन, कब तक ये दौलत रहेगी, एक दिन मर जाना। कोई साथ दौलत लेके नहीं जाएगा। बापों से गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते तुम भी जरा इंसाफ से काम करो, इंसाफ से काम करो। जो शरीयत ने बेटों का हिस्सा रखा है जायदाद में, वो बेटों को दिया जाए। जो शरीयत ने बेटियों का हिस्सा रखा है जायदाद में, वो बेटियों को दिया जाए। कितने लोग देते? मेरे हिसाब से तो 5% भी लोग नहीं देते। और जरा इंसाफ से दिल पे हाथ रख के रखे। शरीयत ने बेटी का हिस्सा रखा है जायदाद में। आपको जरूरत हो ये पूछने की कितना हिस्सा है, तो उलमा से आके पूछिए कि बेटी का हिस्सा कितना है और बेटे का हिस्सा कितना है। अगर बेटी का हिस्सा दिए बगैर मर गए तो मौलवी हो, मुफ्ती हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, मजदूर हो, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक बेटी के एक एक सिक्के का तुमसे हिसाब नहीं लेगा। हाँ, कुछ दिन पहले एक बच्ची को तलाक। सुनो भाइयों, मेरी बात सुनो, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कोई उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बेटियां जब बाप जिंदा होता है ना तो अपने आप को शहजादी महसूस करती है। वो सोचती बाप है तो हम शहजादी हैं। और जब बाप नहीं होता है तो फिर बेटियां दुनिया में अकेली हो जाती हैं। तुम भी किसी बेटी के बाप बनोगे या तुम्हारे घर में भी बेटियां, कम से कम जब बहनों के हक आया करो अपनी बेटियों के चेहरे देख लिया। कौन सा सितम इस कलमा पढ़ने वाले समाज में नहीं? मुझे बताओ कितनी आसानी से हर घर में तलाक हो जाती है। बात बात पे बेटियों के कान पकड़ के निकाल दिए जाते हैं। ये औरत खिलौना नहीं, किसी की बेटी को कान पकड़ के तुम निकाल दो। किसने तुम्हें हक दे दिया? तुम नहीं जानते जब बेटियों के घर उजड़ा करते हैं तो बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। बाप बाप होता है। कितनी भी उम्र में बेटी घर उजड़ के बाप के घर आ जाए तो कभी बाप बेटी को धक्का देकर नहीं देता। अभी कुछ दिन पहले की कहानी, एक औरत को तलाक हुई। उसका फोन मौलवी साहब के पास आता है। वो कहती है मौलाना दुआ करो अल्लाह मुझे मौत दे दे। ये दिन देखना था बेटियों को जिनके लिए हुजूर ने कहा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज वो बेटी मौत मांग रही है। हमारे समाज को सोचना होगा जन्नत तुझे कैसे मिलेगी। सोच और कर। मेरे हुजूर ने फरमाया था जिसने 3 बेटियों को पाल पाल के बड़ा कर दिया मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत देते हैं। आज वो बेटी मौत मांग रही है। क्यों? किसी को दोष बाद में देना। इस बेटी ने जो कहा कि दुआ कर मौलवी अल्लाह मुझे मौत दे दे, बताओ इसे बजरंगियों ने सताया था, आरएसएस वालों ने सताया था, बीजेपी वालों ने सताया था, जिन्हें तुम बर्बादी का जिम्मेदार समझते हो क्या उन्होंने सताया था? नहीं, इसे कलमा पढ़ने वाले ने सताया। किसकी इस्लाह करोगे? सोचो तो सही। मौलवी साहब कहने लगे बहन बता तो सही हुआ क्या है? उसने कहा मेरे पास 2 बच्चियां हैं, मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी। अल्लाह अकबर। उसने कहा एक बच्ची की उम्र 6 साल है, दूसरी बच्ची की उम्र मेरी 8 साल है। बताओ तो सही इन बच्चों को लेके जाऊं मैं कहां जाऊं? कहा क्या हुआ? कहा मैं जब मुझे तलाक हुई मैं अपने बाप के दरवाजे पे आ गई, बाप ने अपने घर के अंदर रखा। अल्लाह अकबर। जब मुझे बाप ने घर के अंदर रखा मेरे बाप ने कभी मुझे कुछ एहसास नहीं होने दिया, कोई तकलीफ नहीं होने दी। जब मैं छुप छुप के रोती थी मेरे बाप ने कहा था बेटी उदास ना हो, अभी तेरा बाप जिंदा है। कब मेरे बाप की उम्र 70 साल थी, उसने सुबह साइकिल उठाई और मजदूरी के जाके चौराहे पे खड़ा हो गया। किसी ने कहा था चला जा तू मजदूरी के लायक नहीं है, कोई कहने लगा तुझसे मजदूरी कराते हुए शर्म आती है। कब मेरे बाप ने लोगों के आगे हाथ जोड़े, मुझसे कहा मेरे घर मेरी बेटी आ गई है, मुझे मजदूरी पर रख लो, काम करा लो, मुझे बेटी का भी पेट पालना है, उसके बच्चों
बच्चों का भी पेट पालना है। रो के कहती मेरे बाप ने लोगों के हाथ जोड़ के मेरे लिए मजदूरी करके पेट पाला। अगर कभी मैं कोई ख्वाहिश जाहिर कर देती थी तो मेरा बाप चुपके से ला के खिलाया करता था। अल्लाह अकबर वो कहती है खुदा ने 4 भाई दिए हैं लेकिन कोई भाई एक वक्त की रोटी देने तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी दुश्मनी है बहन से तुम्हारी? कहिए उस माँ की बेटी नहीं है जिस माँ के तुम लाल हो। कहिए उस घर की कली नहीं है जिस घर के तुम गुलाब हो। क्या उस घर से इसका रिश्ता नहीं है जिस घर में तुमने जन्म लिया है? अगर सब कुछ वही है इसका जो तुम्हारा है, आखिर जो पराई कैसे हो गई या अजनबी कैसे हो गई? इसका खाना तुम पे बोझ कैसे हो गया? मुझे बता तो सके। तो रो के कहती है कि कुछ दिन तक बाप पालता रहा, आखिर वो दिन भी आ गए जिस दिन मेरे बाप को दुनिया छोड़ के जानी थी। उसने मेरे भाई कहती है कि मेरे बाप ने भाइयों को बुलाया और बुला के कहा था सुनो बेटे मैं अपनी बेटी तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। मेरी बेटी पहले दुखों की मारी है, मेरे बाद इसे रोने मत देना। उसने कहा मेरे भाइयों ने बाप के सामने खड़े होकर कहा था अब्बा परेशान ना हो, पूरी जिंदगी बहन को दुख नहीं होने देंगे। कहती बाप का दफन हुआ, उसके जनाजे को दफनाने के बाद कैसी कुछ दिन गुजरे हैं। हमारी भाई कहने लगे बहन तुझे दूसरा घर खरीद के दे देते हैं, तेरी वजह से घर में झगड़े हो रहे हैं, तेरे बच्चे घर में लड़ाई करते हैं। कल जब इतनी बात भाइयों ने कही मेरी चीख निकल गई। मैंने रो के कहा कि मुझे घर से बाहर न निकालो, मैं तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं आई, मैं इस हवेली में इसलिए रहती हूँ कि इस हवेली से मेरे बाप की यादें जुड़ी है, मेरी माँ की यादें जुड़ी है। इसलिए इस हवेली में आई हूँ। कहा जब भाइयों ने न माना एक दिन मेरा हाथ पकड़ा, धक्का देकर घर से बाहर खड़ा कर दिया। उसने कहा मौलवी बता मैं जाती तो कहाँ जाती? बाप की कब्र पर बैठी हूँ, कब्रिस्तान में आई हूँ। और मुझे बता अगर तेरी बहन लोग के घर छोड़ गई तुझसे किसने कह दिया कि तुझे से जन्नत दिलाएंगे? अगर जन्नत में जाना है मस्जिद बाद में जा, टूटा हुआ दिल बहन का पहले जोड़ दे। अगर बहन राजी हो गई तो खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। ये हालात है हमारी कौम के। आज मसाइल ये नहीं है कि कौन कितना क्या कर रहा है, इस पे बहस की जाए। आज मसाइल ये हैं कि हमारी कौम किस रविश पे चल रही है, इस पे बहस की जाए। आज ये सोचने की जरूरत है कि हमें करना खुदा के वास्ते कभी बेटी और बहनों का दिल न दुखाना, दिल मत दुखाना। और तुमसे गुजारिश है किसी की बेटी को आसानी से बिला वजह तलाक न दे। बात बात पे नमक ज्यादा हो गया तो हाथ पैर चल रहे हैं, मिर्च तेज हो गई तो पिटाई शुरू। क्या हुआ भाई? नमक पसंद के खिलाफ तो क्या करेगा? का बस उठाया डंडा शुरू हो गया। कोई है ऐसा जो ये सोचता हो कि मेरी बेटी दुखों में जिंदगी गुजारे? है कोई इतने बड़े मजमे में? हर बाप ये चाहता है कि मेरी बेटी जहां जाए सुकून की जिंदगी गुजारे। चाहता है कि नहीं हर कोई? बात समझ रहे हैं ना मेरी? मैं उर्दू बोल रहा हूं। हर बंदा ये चाहता है मेरी बेटी सुकून से जिंदगी गुजारे। तो याद रखो और ये बात दिल की तख्ती पे लिख लो, दिल की तख्ती पे लिख लो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुकून से रहे तो दूसरे की बेटियों को इज्जत दिया करो। अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतें अता फरमाए। जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है कि आप दूसरों की बेटी को इज्जत दें। और एक खुराफात और बढ़ती जा रही है, जहेज की डिमांड हो रही है, कैश मांग रहे लोग, कैश। हाँ हजरत वो अगर 4 दिन डॉक्टर के पास चला जाना और सिर्फ सुई लगानी आ जाए तो फिर 10 लाख से कम डिमांड नहीं है इसकी। वो बात अलग है कई के इंजेक्शन से मार चुका है। आधा डॉक्टर है, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। आधा डॉक्टर जान के लिए खतरनाक है, आधा मौलवी ईमान के लिए खतरनाक। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो जरा सी चमक आ गई तो बंदे की डिमांड बढ़ गई, वो 10 लाख मांगा। शर्म आनी चाहिए। गरीब की बेटियों को मरने पे मजबूर ना करो, मरने पे मजबूर ना करो। और एक बात कहूं, खुदा की कसम, शरीयत का जो कानून के 2 हिस्से बेटे के और 1 हिस्सा बेटी का, ये जो शरीयत का कानून है, बाप की जायदाद में जहां सबके हुकूक हैं तो बेटी का बेटे से आधा हिस्सा, जितना हिस्सा बेटे को मिले उसका आधा शरीयत ने बेटी का रखा।
मैं कहता हूं अगर लोग बेटियों को उनका हक देना शुरू कर देना तो लोग जहेज लेना बंद कर देंगे। हाँ, लोग जहेज लेना बंद कर देंगे। मकान में भी बेटी का हिस्सा है, खेत में भी बेटी का हिस्सा है, बिजनेस में भी बेटी का हिस्सा है, तेरे बैंक बैलेंस में भी बेटी का हिस्सा है। ये सब दे, फिर कोई जहेज लेने के लिए मुंह नहीं खोलेगा। खुदा की कसम, शरीयत ने इतना दे दिया है कि बेटी सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार। लेकिन देते हम भी सोचते हैं शादी कर ली, सब कुछ दे दिया और क्या। हाँ, और ये कौम अल्लाह माफ करे, ये बारातों में मुंह से क्या क्या कहते हो, कुछ नहीं चाहिए हमें बारात में, बस खाने का ख्याल रख लेना बारात। ये बात कही जाती है ना गुलफाम भाई, कुछ नहीं चाहिए बस तवाज़ो कर देना बारात की। तेरे बाप ने ठेका ले लिया खाने का, कमा के रख दिया तूने, बारात को खिला देना। बता इस्लाम में तसव्वुर है बारात का, शान वाला दूल्हा अली है और शान वाली दुल्हन फातिमा है। बता कितने बराबर थे अली के साथ और कितना खाना चला मस्जिद नबी के पास, बताएगा कोई? इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर ही नहीं। और आज कितने लोग चलते हैं कितने, अल्लाह अकबर, 300 से लेके 500 600 तक लोग। हाँ हाँ, वही बारात, वही ठलुए लोग जिन्हें कोई काम नहीं, वो बाराती ढूंढते रहते। गलत नहीं कह रहा हूं, हुजूर ने फरमाया निकाह साल करो। इतने मुश्किल हो गए निकाह, बेटी जवान हुई गरीब की, तो यार उसने बेटी जवान की पालने के बाद जवान कर दी बेटी। उसके बाद रिश्ते की बात आई तो 5 लाख का भिखारी दरवाजे पे आया, कोई 10 लाख का कुत्ता दरवाजे पे आके बैठ गया, मुझे 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए। हराम के हैं लेने चला आया, यूं ही मुंह फैला के चले आते हैं। जब खाने की बात आई कहता बारात को ठीक ठाक खाना देना। 600 लोग लेकर के गरीब के दरवाजे पे जाके बैठ गए। मुझे बता तो सही, तेरे जहेज की लिस्ट पहले से मौजूद थी, तेरे कैश की लिस्ट पहले से मौजूद थी, ऊपर से 500 लोग खाने के लेके जाते हो। मुझे बताओ तो सही क्या मतलब होता है 600 लोगों को ले जाने का? और यार एक गरीब से पूछो, उसने बेटी के निकाह के इंतजाम कितनी मुश्किल से किए हैं, कैसे बेटी को रुखसत कर रहा है। 600 लोग बारात में जाया करते हैं, फिर भी शर्म नहीं आया करती है। 600 लोग जाकर के बैठते हैं, आधा खाते आधा फेंका करते हैं। और उसके बाद गरीब बाप को देखा करो, कभी इस कोने में घूम रहा है, कभी इस कोने में है, लोगों से कह रहा कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना, कोई कमी हो जाए तो माफ कर देना, कोई कमी हो जाए तो माफ कर देना। वो यार ऐसे माफी मांग रहा है जैसे किसी का मुजरिम हो, ये ऐसे गर्दन झुका के फिर रहा है जैसे नाक कटानी हो किसी से। हमें हया नहीं चाहिए। जैसे लोग लेकर गरीब के दस्तरखान पे चले गए और अल्लाह माफ करे इन बरातियों से, तो अल्लाह ही बचाए। दावत एक बराती की थी तो 2 को साथ लेके जा रहा है। वो सुन तो सही, अगर गरीब ने 300 का इंतजाम किया है, तुम 350 पहुंच गए, अगर वो 50 को ना खिला सका तो गरीब की पगड़ी उछल जाएगी, उसकी टोपी पे लोगों के इशारे होने लगेंगे, लोग उसको जलील करने लगेंगे। खुदा का वास्ते पहली बात बारात में जाया ना करो, अगर जाया भी करो आधा पेट खाना अपने घर पे खा के जाया करो, आधी रोटी घर खा के जाया करो, और गरीब के यहाँ पे जाके आधा खाना खाओ ताकि गरीब की इज्जत रह जाए और मुस्तफा जाने रहमत का भी दिल करे ठंडा हो जाए। 600 लोग लेके जा रहा है बारात। बात वाला आदमी हूं ना, इसलिए इतनी बारात लेके जाऊंगा। बेटे बात यहाँ नहीं, वलीमा कर, वलीमा कर अपने घर और फिर खिला 600 लोगों को, तब देखेंगे तेरी औकात क्या है, तब पता चलेगा कितनी पावर वाला है। दूसरे के घर 600 लोग लेके गया, खाना अच्छा देना, और ये बारात वाले खाया, मुंह में खिलाल डाला और कहने लगे बाकी सब ठीक था, नमक तेज। कोई काम नहीं लोगों को, बेकार निहायत घटिया, जिन्हें अपने घर कभी इज्जत की रोटी नसीब नहीं हुई, वो दूसरों की इज्जतें उछाला। सब कुछ ठीक था, मिर्च
वो कोई ऐप नहीं लेना, कहते ठीक था लेकिन पानी पिलाने वाला कोई नहीं। ऐप जरूर निकालते हो, उससे पूछ जिसने बेटी के खाने का इंतजाम किया, पूरी पूरी रात जाग के इसने ओवरनाइट ड्यूटी की है, इसलिए कि इज्जत से बेटी के हाथ पीले पी सके। इससे पूछ कहां से लाया था खाने का सामान। जिस दिन बेटी पैदा होती है बाप उस दिन घी खाना छोड़ देता है। जिस दिन बेटी पैदा हो जाती है उस दिन बाप नए कपड़े छोड़ देता है, सिर्फ इसी दिन के लिए कि ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। उसकी 20 साल की कमाई तुमने मुंह में तीली डाल के इतना कह के खराब कर दी। सब ठीक था, नमक ज्यादा था, सब ठीक था, मिर्च ज्यादा थी। अरे यार अगर कम रह गई थी नमक या मिर्च, या कच्चा रह गया था गोश्त, या खाने में कोई मजा कम था तो तेरा क्या चला जाता। अगर गरीब ने पूछा था खाना कैसा था तो कम से कम ये कह देता अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत अच्छा था। तेरे दो जुमले जबान से निकल जाते, करीब करीब का कलेजा ठंडा हो जाता। उधर अल्लाह तेरी बख्शिश के रास्ते तैयार फरमाता। ये हैं ठलुए लोग। जरूरत है इस बात पर बहस करने की समाज में। बंद करो ये बरातों के नाटक। इज्जत से चंद लोग जाओ और शराफत से किसी की बेटी को अपने घर ले आओ। नहीं ला सकते, बुरा मत मानना। एक बात कहूं हजरत, कड़वी है लेकिन सच्ची बात। हम 20 साल तक बेड इसलिए नहीं खरीदते कि बेटे की बारात में मिलने वाले। 20 साल तक सोफा इसलिए नहीं खरीदा कि बेटे को जहेज में मिले। 20 साल तक बर्तन नहीं लेकर आया खरीद कि बेटे को जहेज में मिलने वाले। इतने बड़े लालची हो गए हम कि बेटे की बारात में और एक गरीब की बेटी के जहेज में हम तकिया करे बैठे। और कम से कम इतना लेके तुमने गरीब को बख्शा होगा। तुमने तो जहेज और बैठ और दुनिया भर की नेमतें लेने के बाद भी गरीब को नहीं बख्शा। कितनी बड़ी नाइंसाफी की तुमने बेटी के साथ। जानते हो खुदा के रास्ते ये बिला वजह नहीं कह रहा हूं। आए दिन बेटियां सुसाइड कर रही हैं और ये जो गैर मुस्लिमों के साथ बेटियां निकाह कर रही हैं इसके जिम्मेदार ये हिंदू नहीं मुसलमान है। अगर तुमने निकाह आसान किए होते तो ये किसी गैर के बिस्तर पे नहीं। तुम्हारी वजह से गई है, तुम्हारी वजह से मुश्किल कर दिया हमने बेटियों का जीना। हाँ, जब तक बाप के घर थी तो अब्बा कहता था बेटी पराया धन। यही कहा जाता ना बेटी पराया। समझ रहे ना मेरी बात? समझ रहे तो बोलिए, मुझे डाउट होता क्योंकि आपकी भाषा और है मेरी और है। समझ में आ रही है ना आपके? तो सब कहते हैं बेटी पराया। बोलिए अब अल्लाह सलामत रखे। बेटी पराया धन है। बाप ने कहा बेटी पराया धन है। जब ससुराल गई तो ससुराल वालों ने कहा पराए घर से आई। किसने अपनाया बेटी? न बाप ने कहा ये बेटी का, न ससुराल वालों ने कहा ये। बाप कहता था पराया धन है चली जाए, ससुराल वाले कहते पराए घर से आई। आज बेटी पूछ रही है इसका घर कौन सा है? कौन फैसला करेगा ये? बेटी का अपना घर कौन सा है? अगर इससे ससुराल में कब टूटा, प्लेट टूटी, नुकसान हुआ तो डायरेक्ट सास बोलती है तेरे बाप ने दे दिया था। जबान को ताला लगा, होश के नाखून ले, कहीं ऐसा ना हो तेरी बात अल्लाह को नागवार गुजर जाए और अल्लाह तेरी जबान पर फालिश डाल दे। हाँ, जब ये कहा जाता है ना तेरे बाप ने दिया तो फिर बेटी को बड़ा एहसास, तब रोती है बेटी। ससुराल वालों से कहती तुम्हारी मर्जी करे जूतों से मारो लेकिन मेरे बाप को कभी गरीबी का ताना मत देना। तब रोती है बेटियां। और जिन घर में बेटियां रोया करती हैं उनमें बरकतें नहीं अल्लाह की तरफ से आफतें आए। याद रखना मेरी बात।
कोशिश करो किसी की बेटी घर में नहीं रोनी चाहिए, नहीं रोनी चाहिए। जरा सी बात बिगड़ जाती है। समधी समधी समझते, समधी बोला समधी समधियों की नाक का झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के, तो फिर बेटी नहीं भेजी जाती कि मैं नहीं जाऊंगा, उसने ऐसे कहा कैसे? वही धर से समधी कहता नहीं, मेरी नाक उससे भी ऊंची है, तुम्हारे झगड़ों में पिसा कौन बेटी। एक बच्ची का फोन आया, हजरत दुआ करें 3 साल हो गए मैं घर नहीं जा पाई। मैंने कहा खैर तो है। उसने कहा कि हमारे बाप और हमारे ससुर का आपस का झगड़ा है और इनके झगड़े की वजह से 3 साल से ज्यादा हो गए मैंने अभी तक अपना घर नहीं देखा। तुम्हारी नाक के झगड़े अजीब हो गए, तुम्हारी वजह से दूसरों की जिंदगी मुसीबत, कैसे झगड़े नाक के? कब मैं चला गया तो छोटा हो जाऊंगा, मैं चला गया तो छोटा हो जाऊंगा। दुनिया भर की बातें हमने की, वो प्यारे सुन तो सभी। मुस्तफा फरमाते हैं जिससे किसी का अपना नाराज हो वो मेरी महफिल में ना बैठा करे। अल्लाह अकबर। अगर किसी से अपना नाराज हो मुस्तफा बैठने की इजाजत नहीं देते। अगर तू अपनों को नाराज करके कब्र में चला जाएगा तो बता तुझे खुदा जन्नत में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? जो चागा उठा के खा लेगा। नौजवानों कोशिश करना किसी अपने को रूठने नहीं दें, किसी को नाराज नहीं होने देंगे। और रूठे हैं तो रूठों को मना लो, रूठों को। अल्लाह अकबर। लेकिन किसी को दिल ना तोड़ना। कई साल बेटियां गुजार देती हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। और मर्दों तुम्हारी मर्दानगी को सलाम करूं। जब जी चाहा गाली बोली और कहा निकल मेरे घर से। ये डायरेक्ट तुम्हारी जबान के जुमले होते हैं, डायरेक्ट निकल मेरे घर से। क्यों निकल जाए? निकाह के बाद आई है, भाग के नहीं आई है। अभी निकाल दूंगा। क्यों निकालेगा? तेरा एहसान इस पे। जिस दिन से अपने घर से आई है तेरे बाप के दिए हुए बिस्तर पे नहीं लेटी है, जब से आई है अपने बाप के दिए हुए बिस्तर पे लेट रही। किस चीज का एहसान? जब से आई है अपने बाप के दिए बर्तनों में खा रही है। और घरों के हालात अच्छे करो, आए दिन झगड़े हो रहे हैं। दारुल इफ्ता में जाके देखो, मौलवियों के पास सबसे ज्यादा सवाल तलाक के आ रहे हैं। क्या जरूरत उम्मत को आ गई कि तलाक हो रही है, निभाव नहीं हो रहा है, मियां बीवी के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। खुदा के वास्ते एक दूसरे का हक समझो, एक दूसरे को हक दिया करो। मेरे मुस्तफा का किरदार समझो। आका करीम की जिंदगी आप देखो प्यारे। जब मेरे हुजूर फतह मक्का के दिन मक्के में तशरीफ लाए हैं, अल्लाह अकबर, हर तरफ खुशी थी मुसलमानों में। हुजूर ने मक्का फतह किया है। आका करीम से लोगों ने कहा था आका मेरे घर मेहमान बन जाए, आका मेरे घर मेहमान बन जाए। मुस्तफा ने फरमाया था लोगों आज मेरा कहना वहां लगाया जाए जहां मेरी खदीजा की कब्र बनाई गई है। आज मैं अपनी रात खदीजा की कब्र के साथ गुजारूंगा। या रसूल अल्लाह, इतना प्यार किस लिए? मुस्तफा फरमाते हैं जब जमाने में नजरें फेर हुई थी तब मेरी खदीजा ने हाथ पकड़ के मोहम्मद को सहारा दिया। ये किरदार है मेरे मुस्तफा का और ये सलूक था हुजूर का बीवी के साथ। ये अखलाक कितना प्यारा अखलाक हुजूर का, कितना प्यारा अखलाक हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका करीम ने इतना फरमाया ना, आज मुझे खदीजा के साथ इनकी कब्र के पास मेरा खेमा लगाया जाए, मैं अपनी रात खदीजा की कब्र पे गुजारूंगा। अल्लाहु अकबर। वो बीवी की कब्र की बात कर रहे हैं, ये जवान तो माँ की कब्र तक जाने तैयार, बाप कब्र तक जाने तैयार नहीं। तुमसे किसने कह दिया जन्नत को थाली में रखा हुआ निवाला यूं मिल जाए? शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान। बदलो अपने आप को और रिश्ते निभाना सीखो, रिश्ते निभाना सीखो। अगर तुम गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम्हें अच्छा कहने का हक भी नहीं। अगर किसी में कमी है उसे माफ करने की आदत, उसे माफ करने की आदत डालो। मेरे हुजूर की जिंदगी देखो, जब हुजूर ने कहा ना मुझे अपनी रात अपनी खदीजा के साथ गुजारनी है,
या रसूल अल्लाह, खदीजा से इतना प्यार है? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, लोगों सुनो, बात ये है, मेरी जिंदगी में जब तक खदीजा बाहयात रही मुझे कभी दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं। कितने साल हज़रत खदीजा ने हुजूर के गुजारे? हुजूर के साथ कितने साल गुजारे? बता सकता है कोई? अल्लाह सलामत रखे, हर साल जलसे करते। अपने हुजूर की कुछ बातें याद रखा करो। 25 साल मेरे हुजूर ने हज़रत खदीजा के साथ गुजारे। कितने? सारे बोले कितने? 25 साल हुजूर ने हज़रत खदीजा के साथ गुजारे। लेकिन आका फरमाते हैं, कभी मुझे दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। 25 साल के पीरियड में आका फरमाते हैं, जब मैं कभी आता, फरमाते दरवाजे पे आता था, फौरन दरवाजा खुल जाता था। मैंने एक दिन कहा, खदीजा बता तो सही, मैं कभी खांसता नहीं, कभी आवाज नहीं देता, कभी दरवाजा नहीं बजाया, तुम्हें कैसे खबर हो गई मेरे आने की? हजरत खदीजा फरमाती है, महबूब आप दरवाजे की बात कर रहे हो, आप पहले वाले चौक में होते हो, हुजूर आप तो उस चौराहे पे होते हो, नबूवत की खुशबू मेरे घर में आपसे पहले आ जाया। ये रिश्ते हुजूर के थे। और आका फरमाते, एक दिन मैं घर में आया, सुने मेरी माँ बहनें भी सुने, तुम भी किसी के घर में आग ना लगाओ, तुम्हें भी दूसरा काम नहीं, जरा सी शोहर से कमी हो गई, डायरेक्ट कहती है तेरे घर में मुझे सुख ही नहीं मिला, जब से आई हूं मुसीबतों में ही हुई। ना शुक्री ना करा, ना शुक्री के लिए बड़ा सख्त अज़ाब अल्लाह ने रखा है। ना शुक्री ना करा, शोहर घर में आया करे, थक के आया करे, तेरी जिम्मेदारी है, शोहर घर में आए सबसे पहले उसके पास आ, उसे सलाम कर, फिर उससे पूछ पानी पिएंगे या चाय पिएंगे, जो वो कहे वो पिला। खुदा की कसम मुस्कुरा के उसका चेहरा देख। आका फरमाते, जब मियां बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं, अल्लाह दोनों के सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। मगर मुस्कुराने की बात छोड़ो साहब, हालात क्या है इन औरतों के? ये भी बता दूं हज़रत, अगर बात ना कबार ना गुजरे बता दूं। तैयार हैं आप लोग? अगर तैयार हैं तो कह दें, या रसूल अल्लाह। औरतों के हालात ये हैं, पूरा दिन मोहल्ले में बात करेगी, कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी उसके घर। जब शाम को शोहर के आने का वक्त होगा तो बैठ जाएगी बच्चे को लेकर। उसे पता, जब दरवाजे पे शोहर आ गया, बच्चे को मारना शुरू, दूसरी तरफ आटा लेके बैठ जाती। शोहर घर में घुसा, इधर बच्चा रो रहा है और इधर आटा गूंद रहा है, तो वो देख के कहता, अब तक खाना नहीं बना? तो जनाब क्या कहती है कि सुबह से इतनी परेशान। हाँ, ये नहीं बताती मोहल्ले भर में घूमी है आज, अभी आए हैं आपके आगे। लेकिन शोहर को बेवकूफ बनाने के लिए बच्चे को मार के कहा, बस कितना परेशान कर रहा है कि इससे फुर्सत नहीं मिली सुबह से। शोहर कहता, ओहो कोई बात नहीं है, चलो चलो इसे छुपाओ, काम हम संभाल लेते हैं। कितनी मक्कारी औरतों के अंदर आ गई है। खुदा के रास्ते मुस्तफा के बेटी की कनीज बनने वाली बेटी हो, जरा तुमसे भी गुजारिश है, शोहर घर में आया करे तो इसके आने से पहले चेहरे पे बारा ना बजाया करो, अपने चेहरे पे काला ना करो, घर के हालात सारे चेहरे पे न लाया करो। अगर घर में कोई हादसा भी हुआ है तो चेहरा सही करके बैठ जा। अल्लाह अकबर। जब शोहर घर में आए, चेहरा बिगाड़ के न दे, मुस्कुरा के दे, तब तक उसकी उतरेगी, अल्लाह तेरे सारे माफ फरमा दे। ये बेटियों की भी जिम्मेदारी, अल्लाह हमारे घरों के हालात मेरे हुजूर, अल्लाह अकबर, सारी कायनात कुर्बान मेरे हुजूर के कदमों पे, सारी कायनात कुर्बान। एक दिन हुजूर फरमाते ना, मैं आया ना बाहर से तो लोगों ने मुझे पत्थर से मारा था। हुजूर फरमाते मैं घर में आया ना तो मेरी खदीजा ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के कहने लगी, लगता है आज भी दुश्मनों ने सताया है। ये कह के आका फरमाते खदीजा आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा, बिस्तर पे बैठाया, मेरे चेहरे का खून साफ किया,
और मेरे चेहरे की मिट्टी साफ की। उसके बाद हुजूर फरमाते मुझे बैठाया और कहते खदीजा एक खजूर का प्याला लाई और एक दूध का प्याला लाई। आका फरमाते हैं खदीजा मेरे मुंह में खजूर देती जाती और फिर दूध के प्याले का दूध का घूंट पिलाती। आका फरमाते हैं जब कुछ खजूरें रह गई मैंने खदीजा का हाथ पकड़ा। सुने बीवियों के रिश्ते शोहरों के साथ कैसे होने चाहिए। आका फरमाते हैं जब खदीजा ने आखिरी खजूरें कुछ रह गई मेरे मुंह में खजूर दी, मैंने हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा खदीजा मैंने तो खा लिया है, तूने कब से नहीं खाया है। अल्लाह अकबर इतना कहा। आका फरमाते मेरे खदीजा की आंख में आंसू आ गए। रो के कहने लगी महबूब अगर भूख की वजह से हमें कुछ हुआ तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, अगर आपको कुछ हुआ तो सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरी कायनात का नुकसान होगा। हुजूर हमें नुकसान हो जाए ये गवारा तो हो सकता है, आपको नुकसान हो जाए ये गवारा नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह वजह ये है कि हमारे जैसे तो हजारों आ सकते हैं लेकिन आपके जैसा जमाने में कोई दूसरा नहीं आ सकता। ये शोहरों से बीवियों की मोहब्बत होनी चाहिए। जब रिश्ते ऐसे होंगे खुदा की कसम घर तुम्हारे होंगे रहमतें खुदा की करेंगे। हालात बेहतर करो लेकिन आज जाओ मार्केट में सबसे ज्यादा मुसलमानों की बेटियां मिली। हाँ मर्दों से ज्यादा औरतें, और वो मर्द पे गैरत हैं जो अपनी बीवियों से कहते हैं जा मार्केट जाके खुद सौदा ले आ। औरतें बाजार के लिए नहीं, तू है बाजार के लिए। तू सट्टा खेले, तू जुआ खेले, तेरे लिए जुए का टाइम तो है, घर का सामान खरीदने का नहीं। सबसे बेगैरत वो मर्द है जो अपनी बीवी को बाजार से। हुजूर ने फरमाया दुनिया में सबसे बुरी जगह बाजार है और सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। कौन सी जगह है सबसे अच्छी? सारे बोले सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। तो हम बाजार में बीवी को भेजते, बाजार कहते चलिए ये जिंदगी हमारी। और कुछ औरतें ऐसी हैं जो शोहर से छुप के बिन बताए घर से निकल जाती हैं। कौम की बेटी अगर जन्नत में जाना है तुझे ना मेरी बात कान खोल के सुन, कभी भी शोहर की मर्जी के बगैर घर से कदम नहीं निकालना, कभी कदम मत निकालना, कभी मत निकालना। अगर तुमने बेटियों को ये तालीम दे दी कि बेटी मर जाना कभी पर्दे के खिलाफ कदम मत उठाना, खुदा की कसम अमल बेटी करेगी, जन्नत के रास्ते तुम्हारे लिए खोलेगी। वो हुजूर के जमाने में शोहर बाहर जा उसने अपनी बीवी से जाते जाते कहा मेरी शरीक है आज परदेश जा रहा हूं लेकिन मेरी इजाजत के बगैर दरवाजे से कदम बाहर मत निकालना। ये भी लोग गुजरे इस्लाम में ताज्जुब होता है, ऐसा लगता है ऐसा भी हो सकता है। आज का दौर देखो और वो दौर देखो, ऐसा लगता है क्या ऐसा भी हो सकता है। शोहर जाने लगा बीवी परदेश जा रहा हूं मेरी मर्जी के बगैर घर से कदम न निकालूंगा। उसने कहा ठीक है मेरे सरताज। औरत चली, शोहर चला गया। औरत घर के अंदर कुछ दिन गुजरे कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। बेटी ने दरवाजा खोला, देखा दरवाजे पे सगा भाई खड़ा है। आइए भाई अंदर तशरीफ लाइए। कैसे आना हुआ? भाई कहता है अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, उसने तुझे बुलाया। बेटी की आंख में आंसू आ गया, रो के कहने लगी मेरे सरताज मैं मर तो सकती हूँ दरवाजे से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। कहा क्यों? कहा मेरे शोहर की इजाजत नहीं। अल्लाह अल्लाह। भाई ने इतना सुना गर्दन झुका के चला गया। बाप की नजरें दरवाजे पर टिकी थी। बाप को बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं। दरवाजे पे बेटी का इंतजार था बाप को। देखा बेटा खाली आ रहा है, पूछा बेटी को नहीं लाया? कहा अब्बा उसने आने से इनकार कर दिया। कहा क्या कहा? कहा उसने कहा मेरे शोहर की इजाजत नहीं है। उस वक्त फोन तो नहीं था जो उठाया कान पे लगा के पूछ लिया भाई आया बुलाने के लिए क्या राय है? नहीं पूछ सकते थे। उसने कहा शोहर की इजाजत नहीं। अगले दिन तबीयत ज्यादा सीरियस हुई। बाप ने कहा आज जाके कह अगर जिंदगी में बाप को देखना है तो आज आके देख ले। फिर दरवाजा बजा, बहन ने फिर दरवाजा खोला, फिर दरवाजे पर भाई खड़ा था। कैसे आए? अब्बा ने कहा है शायद आप कल तक जिंदा न रह सके। अगर जिंदगी में बाप से दो बातें करनी है ना आज ही आ जा।
बच्ची की चीख निकल गई। उसने कहा मैंने कहा था मेरे सरताज की इजाजत नहीं है इसलिए मैं नहीं आ सकती। भाई रोता हुआ वापस चला गया। अल्लाहु अकबर अल मुख्तसर। लोग इकट्ठे होकर हुजूर की चौखट पे गए। या रसूल अल्लाह ऐसे ऐसे मामला है सुने, वो औरतें खास करके सुने जो शोहर की इजाजत के बगैर घर से निकल जाती है। या रसूल अल्लाह ऐसे ऐसे मामला है और शोहर परदेश है, इजाजत नहीं है बीवी को घर से निकलने की। आका आप इजाजत दे दे ताकि वो अपने बाप को जाके देख ले। मुस्तफा फरमाते हैं जिस औरत को शोहर ने इजाजत नहीं दी उस औरत को मदीने वाला मुस्तफा भी इजाजत नहीं दे सकता। अब समझ सकते हैं शोहर कितना है औरत की जिंदगी में। अगर शोहर की इजाजत नहीं तो हुजूर की भी इजाजत नहीं। हुजूर ने मना फरमाया। नतीजा ये हुआ बाप का इंतकाल हो गया। जनाजे की तैयारियां होने लगी। हुजूर को बुलाया गया। आका तशरीफ लाए। लोगों ने कहा हुजूर बेटी तो नहीं आई। मेरे हुजूर ने फरमाया फिर ऐसा करो, जनाजा किधर से जाना है? हुजूर जिधर से आपकी मर्जी। हुजूर फरमाने लगे फिर ऐसा करो जनाजा बेटी के दरवाजे से होकर गुजारो। या रसूल अल्लाह क्यों? आका फरमाने लगे बेटी तो ना आ सकी, कम से कम बाप को ले जाके बेटी को उसका चेहरा दिखा। अल्लाह अकबर। अब सुनना, जनाजा गया, दरवाजे पे रखा गया, दरवाजा बजा। आप क्या बात है? का तू ना आ सकी, ले बाप सफेद कपड़े पहन के खुद तेरे दरवाजे पे आ बाहर आ जा, कम से कम बाप का चेहरा ही देख ले। उसने कहा बाहर नहीं आ सकती। कहा फिर अगर चेहरा दिखाना है तो जनाजा घर के अंदर लाया जाए। अल्लाह अकबर। बेटी के घर के अंदर जनाजा दाखिल किया गया। अब जरा सुनना प्यारे, जैसी जनाजा आया है बेटी पैरों की तरफ बैठ जाती है, बाप के तलवे चूमती है, बाप का चेहरा देखा, आसमान की तरफ निगाह उठा के कहती ए मेरे खुदा तू जानता है ना इससे मेरा दूर का रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ खानदान का रिश्ता नहीं है, ये मेरे कोई दूर का रिश्तेदार नहीं है। ये जो कफन में लेटा ये मेरा बाप लेटा है, जिसने सफेद जोड़ा पहन रखा है ये मेरा बाप है, जो मसहरी पे लेटा है ये मेरा बाप है। रब तू जानता है अब ये वापस नहीं आने वाला, लेकिन सुन जब ये जिंदा था तो मुझे बुलाता रहा। मैंने तेरे महबूब की शरीयत बचाने के लिए घर से बाहर कदम नहीं निकाला है। ए मेरे मालिक, मेरे बाप ने मुझे कई बार बुलाया लेकिन मैंने इसलिए कदम न निकाला ताकि मेरे बाप मेरे मुस्तफा की शरीयत में कोई आंच ना आ सके। ए मेरे मालिक, मैंने मुस्तफा की रजा के लिए बाप का दीदार छोड़ दिया है। ये कह के बच्ची रोने लग जाती है। जनाजा उठाया गया, कब्र में ले जाया गया, दफन कर दिया गया। कुछ दिन के बाद किसी ने ख्वाब में देखा ये कि बाप जन्नत की बहारों में टहल रहा है। क्या हुआ, क्या बनी? क्या जन्नत में गया? क्या किस लिए? रब ने फरमाया सुन तेरी बेटी ने मुस्तफा की शरीयत के लिए तेरे रिश्ते को कुर्बान कर दिया था, हमने बिना किसास के तुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। इसलिए अगर बेटी पारसा होती है तो बाप जन्नती होती है। बेटियों से गुजारिश है शोहर की मर्जी के बगैर घर से कदम न निकालना, और शोहरों से गुजारिश है कभी भी मन में आए तो मन मर्जी के मुताबिक हाथ न उठाना। फरमाया सबसे बड़ा वक्त है वो जो औरत पे हाथ उठाता है। हाँ, अपनी ताकत इन्हें न दिखाओ। क्यों मार लेते हो? इसीलिए ना कि ये पिटती रहती है। अगर बराबर थप्पड़ चलता तो मार पाते? घर तो छोड़ो, दरवाजे पे किसी को तुम नहीं मारते हो इसलिए कि वो थप्पड़ मार सकता है। हाँ, जब मर्जी चाहा जिसकी बेटी को पीट लिया। मुझे बता तो सही, मुझे बता तूने हाथ चलाया या पिटती रही? कमजोर थी तुझसे? हाथ नहीं है इसके? अपाहिज है ये? कहा नहीं, हाथ भी है, ताकत भी है। क्यों पिटी? ये भी तो मार सकती थी। कभी सोचा तूने? खुदा की कसम तूने जो भी किया ये बर्दाश्त करती रखी, कमजोरी की वजह से नहीं, बाप की पगड़ी की वजह से बर्दाश्त करती रही, बाप के सफेद बालों की वजह से बर्दाश्त करती रही। इसलिए कि जब ये घर से चली थी तो इसके बाप ने कहा था बेटे मर जाना लेकिन मेरी पगड़ी पे आंच मत आने देना, अपनी जान को दे देना, मेरी इज्जत की हिफाजत करना। ये मर जाएगी लेकिन बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने देना। इसलिए किसी की मजबूरी का फायदा न उठाना। घरों के हालात देखो, झगड़े खत्म करो, करेंगे खत्म इंशाअल्लाह। अब भी कुछ लोग नहीं बोल रहे, लगता है मूड बना के बैठे हैं, आज जाके पीटेंगे। झगड़े खत्म करोगे कि नहीं?
और एक बात बता दूं, मर्जी है तुम्हारी, खत्म करना या मत करना। मैं इतना जानता हूं, जिन घरों में बड़े लड़ते हैं उन घरों के बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये याद रखना, उन घरों के बच्चे बिगड़ जाते हैं जिन घरों में बड़े लड़ते हैं। फिर बच्चों को कोई मौलवी नहीं सुधार, फिर कह रहे मौलवी तावीज दे दो और तुम्हारे पास छोड़ दे। क्यों? कि लगता है तुम्हारे पास सुधर जाएगा। क्या हो गया? का 10 साल का गाली बकता है। हमने कहा तूने 10 साल डट के बिगाड़ा है और मौलवी 1 साल में सुधार लेगा? ये काम तुझे पहले करना था। तुझे बच्चों के सामने गंदी जबान इस्तेमाल नहीं करनी थी, बच्चों के सामने गाली नहीं देनी थी। बच्चे तो वो सादा कागज होते हैं, इन पे जो लिखा करते हो वही लिख जाया करता है। बच्चे बड़ों को देख के सीखा करते हैं। मुझे बताओ, अरब के बच्चों को कोई अरबी पढ़ाने आता है? हिंदुस्तान के बच्चों को कोई उर्दू पढ़ाने आता है? और यार ये जिस माहौल में पैदा हुए, बंगाल में पैदा होने वाला बच्चा बांग्ला बोलता है, यूपी में पैदा होने वाला उर्दू बोलता है, हाँ कर्नाटक में पैदा होने वाला करना बोलता है। सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। इन्हें किस उस्ताद ने पढ़ाया? कोई पढ़ाने नहीं आया। बाप ऊपर बोलते सुना, बच्चा बोलने लग गया। बाप ने बंगाली भाषा बोली, बेटा बंगाली बोलने लगा। बाप ने अरबी बोली, बेटा अरबी बोलने लगा। बाप ने इंग्लिश बोली, बेटा इंग्लिश बोलने लगा। अगर ये जबान तेरी सुन के बोला है तो गाली भी तेरी सुन के बोल रहा है। तूने गाली बकी तो बेटा बोल रहा है, तूने बदतमीज बोला तो बेटा बोल रहा है। आओ उठा, एक तारीख तुझे बताऊं। एक बुजुर्ग बहुत बड़े गुजरे, असर का वक्त का सफर कर रहे थे, नमाज का वक्त आया, पानी नहीं था, तलाश करने लगे पानी कहाँ मिलेगा। दूर दूर तक पानी न मिला। एक कुआं नजर आया बस्ती के करीब। आप गए और जाने के बाद आपने देखा कुएं में पानी तो है लेकिन नीचे है पानी। आपने डोल रस्सी को तलाश किया, कहीं डोल और रस्सी न मिली। आपका ये हाल देख करके छत पे एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, उम्र 6-7 साल की। उसने देखा, देख के समझ जाती है चेहरे का नूर बता रहा है कोई दीनदार आया है, पगड़ी बता रही है, कोई आलिम दीन है, लिबास बता रहा है, मुस्तफा का गुलाम है। बच्ची छत से देख के कहती है क्या बात है जनाब, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। कहते बेटी असर का वक्त हो चुका है, पानी नहीं है, मुझे पानी निकालने के लिए कोई डोल और रस्सी नहीं मिल रही है। अल्लाह अकबर, का इसलिए परेशान हूँ, अगर पानी ना मिला तो वुज़ू कैसे करूंगा, नमाज भी पढ़नी है। बच्ची ने इतना सुना, मुस्कुरा के कहती बस इतनी सी बात? कहा हाँ, का वो पानी अभी मिल जाता है। ये कह के बच्ची छत के किनारे के करीब आई है। आने के बाद बच्ची ने कुएं की तरफ मुंह किया है और यार कुछ पड़ा नहीं बल्कि थूक दिया कुएं की तरफ। जैसे थूकना था अभी थूक पानी में नहीं गया, पानी उछल के कुएं के किनारे तक आके खड़ा हो जाता। बच्ची कहती है जनाब कर लीजिए वुज़ू। जब इतनी बात बच्ची ने कही ना वुज़ू कर लीजिए, तो वुज़ू तो किया जनाब ने, नमाज भी पढ़ी। कहने लगे बेटी एक बात बता, तुझ पे तो अभी रोजे भी फर्ज नहीं, नमाज भी फर्ज नहीं, फिर ये तूने फजीलत कैसे हासिल कर ली कि तूने थूक दिया और कुएं का पानी किनारे पे आ गया? उसने कहा बाबा ये राज की बात है। कहा कौन से राज की बात? उसने कहा किसी को बताना नहीं। बात यह है जब हम रात को बिस्तर पे लेटते हैं ना तो हमारी माँ ने 100 दानों की तस्बीह बना के दी है। कितने दानों की? 100 समझते हैं ना? 100 दानों की, 100 दाने की तस्बीह बना के दी है। कहा मेरी माँ उस वक्त तक नहीं सोने देती है जब तक मैं हुजूर पे 1000 मर्तबा दुरूद नहीं पढ़ लिया करती। वो बच्ची कहती कोई इबादत का कमाल नहीं, ये हुजूर पे दुरूद पढ़ने का कमाल है। पता चला जैसे बच्चों को तरबियत दी जाती है बच्चे वैसे ही बना करते हैं। इसलिए अगर चाहते हो नस्ल अच्छी हो तो बच्चों को तरबियत अच्छी हो। घरों में गालियां बकेंगे, झगड़े करोगे घर में? नहीं, अगर अच्छी नस्ल चाहते हो तो घरों के हालात बेहतर करो, घरों के हालात बेहतर करो। अगर किसी की औरत बहुत ज्यादा खराब है, हर वक्त शोहर से लड़ती रहती है, फरमाया गया उसे सब्र के साथ बर्दाश्त कर। जो अपनी बद किरदार औरत को निभा के आखिरत में आएगा, फरमाया गया अल्लाह उसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के बराबर सवाब अता फरमाएगा। इतना बड़ा सवाब अल्लाह ने रखा। हाँ, इसलिए गुजारिश है हालात बेहतर करो। आज मसाइल ये नहीं है कि चंदा कितना है,
मसाइल ये नहीं है कि इन लड़कों ने क्या किया। आज जरूरत इन मसाइल पे बात करने की है कि हम निकाह आसान करेंगे, बेटियों के निकाह आसान करेंगे ताकि आसानी के साथ निकाह हो सके और हमारी बेटियां इज्जत से रुखसत हो सके। ऐसा बंदा जो जहेज की डिमांड करे उसका सोसाइटी में बाइकाट किया जाए। हाँ हाँ, और जन्नत में जाना चाहते हो ना, अब तक मैंने जन्नत नहीं बांटी लेकिन जन्नत का रास्ता बता के जा रहा हूँ, और वो रास्ता जो कुरान ने भी बताया है, साहिब कुरान ने भी बताया। हुजूर फरमाते हैं, कुरान कहता फक्कुरा कबा, जो किसी की फंसे हुए की गर्दन छुड़ा देगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। हाँ, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, देखो कोई गरीब है और उसके घर में बेटियां हैं, यतीम है बेटियां, बेवा की बच्चियां हैं, अल्लाह ने तुम्हें साहिब इस्तिताअत बनाया है, जानते हो, बिना जहेज के उसकी बेटी से निकाह करो इज्जत के साथ, उसे अपने घर में ला करके उसके सर के लिए छत दे दो। खुदा की कसम, तुम गरीब को कम माल से निभा लो, क़यामत के दिन खुदा तुम्हें कम नेकियों के साथ निभाएगा। ये जन्नत में जाने के आसान तरीके हैं, कोशिश करें, हालात बेहतर करें। हुजूर की जो तालीमात है हम उन पे अमल करने की कोशिश करें और निकाहों को आसान करें। किसी की बेटी को रोने पे मजबूर न करें, किसी को जहेज के लिए सताएं ना, किसी को जहेज के लिए रुलाए ना। अगर कोई बाप अपनी बेटी को मर्जी से जो जहेज देता है वो उसकी मर्जी है, सारी जायदाद उठा के दे दे, लेकिन आप डिमांड नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं। अगर तुमने मांगा तो वो जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन है जो तुम्हारे घर में आया। तेरे घर की रौनक नहीं, अल्लाह का अज़ाब आया तेरे घर के अंदर। अब तू कभी सुख से चैन से जिंदगी नहीं गुजार पाएगा, कभी नहीं गुजार पाएगा। जो लोग समझते हैं चैन से जिंदगी गुजारने का एक सबब दौलत होती है, वो गलत है। सुकून तब मिलता है जब खुदा देता है। पता चला कि अमीर गोलियां खा के सोते तब भी नींद नहीं आती, गरीब जहां लेट जाते हैं वहीं नींद आ जाती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं। इसलिए कि मजदूर के दिल को खुदा ने सुकून बख्शा है और अमीर के दिल को सुकून नहीं, दौलत होते हुए नहीं सो पाता। सुकून खुदा की तरफ से होता है, दौलत की तरफ से नहीं। इसलिए काम ऐसे करें जिससे अल्लाह दुनिया में भी सुकून अता फरमाए, आखिरत में भी सुकून अता फरमाए। और मरो ना मरो तो अपने बेटों को तो देते ही हो जायदाद, कम से कम बेटी को घर में एक कमरा जरूर दे, ताकि तुम्हारे बेटी तुम्हारे घर पे आए तो उनकी भाभियां उन्हें घर से न निकालें। अगर घर से निकालेंगी तो एक कमरा अगर तुम बेटी को देके चले जाए तो पूरी जिंदगी अपना हक समझ के बेटी उसमें आती रहेगी। वरना याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से बेटी रोई तो अल्लाह कब्र में करवट लेने तक की जगह नहीं देगा, करवट लेने तक की जगह नहीं देगा। इतनी तंग तब्र कर दी जाएगी कि करवट तो क्या, तुम उसके अंदर जो पसलियां मिला दी जाएंगी ये तक नहीं खुल पाएगी। बेटियों के साथ इंसाफ करके जाओ, इन्हें रुला के ना जाओ, इन्हें कम से कम कमरा दे के चले जाओ। और याद रख, तो बेटे को सारी संपत्ति दे दे। बेटा कितनी बार तुझे इसाले सवाब करता है, साल में एक बार बरसी करता है, कभी बाप के लिए बेटा कुरान नहीं पढ़ता। लेकिन ये बेटियां जिनको तुमने कुरान पढ़ाया, जब जब कुरान लेके बैठती तब तब हाथ उठा के कहती है, या अल्लाह मैंने जो कुरान पढ़ा है इसके बदले में मेरे बाप के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। ये बेटियां होती हैं, बेटियों के साथ इंसाफ करो, इनके साथ ज़्यादती ना करो। और बापों तुमसे भी गुजारिश है, हाँ तुम ये मत समझना सारे हक तुम्हारे बेटों पे ही है, तुम पे भी बेटों का हक है। जहां बेटों से बाप के बारे में हिसाब होगा, वहां बाप से बेटों के बारे में हिसाब होगा। इसलिए अल्लाह से डरे, जिसका जो हक है वो उसका हक अदा करे। बात बात के लिए किसी का दिल न दुखाएं, किसी को तकलीफ न दें। आज घर घर में झगड़े हैं, भाई भाई से नाराज है, हुजूर को कैसे मुंह दिखाओगे मुझे भी बता दो। किसी का भाई नाराज है, सुबह उठा उसे मना लेना, राजी कर लेना,
बात नाक की आ जाए, कोई कहे तुझे शर्म नहीं आई, बड़ा बेगैरत है, पहले आके सलाम किया, कह देना मैं गैरत को देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं। मेरे हुजूर ने कहा है जो रूठे भाई को पहले सलाम करता है अल्लाह उसे जन्नती बना देता। तो सबसे पहले हम अपनों को राजी करें, भाई भाई के झगड़े खत्म करो, बाप बेटे की नाराजगियां खत्म करो, खानदान खानदान के झगड़े खत्म करो, सिर्फ एक रस्सी थाम लो, वो रस्सी मेरे महबूब मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की रस्सी है। सारे इस रस्सी में बन जाओ और दुनिया को बता दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये मतलब है दुरंगी छोड़ दे रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या फिर सरासर संग हो जा। हमें हुजूर से मोहब्बत करनी है। नौजवानों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इतनी रात को आए बैठे हो, इतनी रात तक तुमने हुजूर की बातें सुनी है। अल्लाह सबको मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा इश्क अता फरमाए, हुजूर का सच्चा प्यार अता फरमाए और इसी तरह हमें हुजूर की बातों में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग नहीं आए हैं यकीनन या तो वो सो रहे होंगे या मोबाइल चला रहे होंगे, दो ही काम कर रहे हैं, या तो सो रहे होंगे या मोबाइल चला रहे होंगे। सो के भी रात गुजरनी है, मोबाइल चला के भी रात गुजरनी है। नसीब वाले हैं जिन्होंने रात मुस्तफा की महफिल में बैठ कर गुजारा। अल्लाह क़यामत में पूछेगा बता उस रात कहाँ था। तो जो मोबाइल चला के रात गुजार रहे हैं वो अपने हिसाब का इंतजाम करें, जो सो के गुजार रहे हैं वो अपना हिसाब देखें। खुदा की कसम जो जलसे में आके बैठे हैं मुबारकबाद के लायक हैं। अल्लाह पूछेगा रात कहाँ गुजारी, कह देंगे मालिक दुनिया सो रही थी, हम तेरे महबूब की बातों में रात भर जागते रहे, रात भर जागते रहे थे। ये महफिलें बड़ी बरकत वाली महफिलें, अल्लाह करीम इस महफिल को कबूल फरमाए, नौजवानों की मेहनत को कबूल फरमाए। और मैंने जो गुफ्तगू की है अल्लाह इस पर पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस अराकीन कमेटी, मिंबरान जलसा और जितने भी इस जलसे को सजाने वाले, सुनने वाले, आने वाले, जाने वाले हैं, अल्लाह सबको आज के जिक्र के सदक़े में मुस्तफा के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। पीछे वाले आमीन नहीं कह रहे हैं, कुछ और चाहिए। अल्लाह ताला सबको करोड़पति बना दे। चालाक लोग, होशियार लोग हैं। अल्लाह सबको मुस्तफा के मदीने का मेहमान बना दे। सुभान अल्लाह, ये है बात। मदीने की बात आई तो तड़प के बोले, और जब दौलत की बात आई तो ठोकर मार दी। क्या करेंगे करोड़ों का, हमें तो दौलत भी वही अच्छी लगती है जो मदीने ले जाने के काम आ जाए, है ना। अल्लाह ताला हम सबके माँ बापों को सलामत रखे और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। नौजवानों एक काम और करना है, हर जवान आज के बाद हर जुमे को कब्रिस्तान जाया करे, ये जरूरी समझ लेना। हर जवान जो जा सकता है कब्रिस्तान तक हर जुमे को जरूर जाया करे, इसलिए कि तुम्हारे अपने कब्रिस्तान में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो तुम्हारी राह तक रहे हैं, तुम जाओगे उनका दिल खुश हो जाएगा। अगर बाप दफन है ना कब्रिस्तान में, तुम कब्र देखोगे, अल्लाह तुम्हें बाप की कब्र के बदले में जन्नत अता फरमाए। जाएंगे हर जुमे को कब्रिस्तान इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, ईद के दिन बहन के घर जरूर जाना है। बोलो इंशाअल्लाह। कुछ लोग डर रहे हैं, ये मौलवी खर्चे की बात तुम्हारे जाते दे के आते ना, अल्लाह सबको देने वाला। हाँ, ईद के दिन दुनिया नए कपड़े पहन कर मेले जाए, तुम बहन के घर जाना, बेटी के घर जाना। खुदा की कसम मेले जाके कलेजा इतना ठंडा नहीं होता जितना बहन के दरवाजे पे जाके कलेजा ठंडा हो जाता है। इसलिए जुमे के दिन कब्रिस्तान जाना है और हर ईद पे बहन के घर जाना।
बेटी के घर जाना। अल्लाह करीम हमारे समाज में रिश्तों की वो खुशबुएं अता फरमाए कि एक दूसरे की हमारे दिलों से नफरतें खत्म हो, एक दूसरे को प्यार बांटे, एक दूसरे को मोहब्बतें बांटे, एक दूसरे को खुशियां तकसीम करें। किसी को दुख हो तो सारे उसके दुख में शरीक हुआ करो। वो यार कुछ भी न कर सके, अगर किसी मरीज की खैर खबर लेने अगर सुबह को चले गए, अल्लाह 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है कि जो खैर खबर लेने जाता है 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके हक में मग़फ़िरत की दुआएं करते रहा था। कितने फरिश्ते? कितने? 70,000 फरिश्ते दुआ करते हैं, अल्लाह इसे बख्श दे, इसे बख्श दे। बता, जिसके लिए दुआएं फरिश्ते करते हो फिर उसके लिए जन्नत कितनी आसान हो जाएगी। कोई बीमार हो ना तो आपको उसके यहाँ जरूर जाना, उसकी यादत के लिए। कुछ लोग ऐसा भी करते, माफ करना हंसाना मकसूद नहीं है, बताना मकसद है। ऐसा भी करते हैं, कुछ लोगों को पता हो प्रधान बीमार है, मुखिया बीमार है, चाय जरूर मिलेगी तो 3 बार देखने के लिए जा गया चाय। ऐसा ना करना, बोझ न बनना, जाना खैरियत मालूम करना और वापस आ जा, ताकि अल्लाह तुम्हारे पीछे 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगाए। इसलिए जाना जरूर है। एक बात और अपने समाज से कह जाऊं, आखिरी बात है, बस दिल मजबूत करके इसे भी बर्दाश्त कर लेना। अगर तुम्हारे अपने मुसीबत में घिरे हो तो अपने पैसे को संभाल के मत रखना, अपने पैसों को उनसे बचा के मत रखना। इसलिए कि पैसा मेहनत से हासिल किया जा सकता है, लेकिन रिश्ते मेहनत से हासिल, जोर से रिश्ते मेहनत से हासिल नहीं किए जाते। और अमीर बनने का तरीका यही है, अगर तुम्हारा अपना मुसीबत में हो तो दौलत उस पे लुटा दो, खुदा इतना देगा कि तेरी सास रिश्तों का भला करेंगे। ये काम भी इंशाअल्लाह बड़े बड़े मक्कार लोग करेंगे। पता चले बहन अस्पताल में है या अपनी खाला अस्पताल में है, मोबाइल बंद कर ले, चील गाड़ी लगा देता मोबाइल ताकि फोन ना आ जाए। हाँ, मुझे भी पता फ्लाइट मोड बोलते हैं उसको, लेकिन मैंने कहा मुझे अच्छा लगा। मैं कहता हूँ लोग चील गाड़ी लगा देते ताकि किसी का फोन ना आए। अगर कर दिया फोन तो बच्चे से उठवाते, बेटे क्या वो घर पे नहीं? वो फोन उठा के कहता अब्बा घर पे नहीं। ये झूठ, और उठा भी लिया खुद ने। कहता क्या बात है? कहा भाई हॉस्पिटल में हूँ, 10,000 की जरूरत थी, बस डॉक्टर ने कहा है 10,000 चाहिए, ब्लड चढ़ेगा। कहता ओ अब मांगे हैं, कल बताती तो दे देता, अभी फला आया था लेके चला गया, अब तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेवकूफ हैं वो लोग जो ये समझते हैं बहन को देने से कम होता है, बहन के मांगने से कमी आती है। खुदा की कसम, बहनों को और अपनों को देने से कम नहीं होता है, बल्कि अगर रिस्क में बरकत ना हो, रिस्क में तंगी आ गई हो, रोटियों के लाले पड़ गए हो, किसी से ताबीज मत लेना, किसी के पास मत जाना, बस इतना करना, अपनों को बुलाना, दावत करना, दस्तरखान पर बैठाना, हाथ सुन के आएंगे, रहमत खुदा की उतरने लगेगी। करेंगे ये काम इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जोर से कह दो इंशाअल्लाह। हाँ, अगर ये कहना हो मौलवी बड़ी कड़वी बातें करके गया तो जितना मारना अलाउद्दीन भाई को मार, इन्होंने ही बुलाया। हाँ, और अगर ये पिटते पिटते थक जाए तो कमेटी पकड़ लेगा। मगर याद रखना, जितनी बातें मैंने कही हैं तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं, बेवकूफ बनाने के लिए नहीं। मैं 10 मिनट में तुमसे नारे लगवाता, वाह वाह करके चला जाता, मुझे भी आती है ये बातें। बस मैं ये सोच के आया तुम्हारा भी 1-1 मिनट कीमती है, मेरा भी 1-1 मिनट कीमती है। इस वक्त में जो तुमने रात गुजारी है न जाग के, इसमें हुजूर की बातें भी हुई हैं, उनके दीन की बातें हुई हैं, सिर्फ इसलिए ताकि अल्लाह जिक्र की बरकत से हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। जोर से कह दो। और जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, मौला करीम उनकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होने का मतलब ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए निकाह का मौका है और डीजे बज रहे हैं, निकाह सुन्नत है गाने बज रहे हैं, निकाह सुन्नत है तमाशे हो रहे हैं। नहीं, मुसलमानों नौजवानों अहद कर लो, दुनिया को बता दो हम
हुजूर के हैं और निकाह की सुन्नत हुजूर की है, तो घर हमारा होगा बातें मदीने वाले मुस्तफा की होनी चाहिए। हाँ बोलो इंशाअल्लाह। कुछ कह रहे हैं भाई जान? हाँ तो शादी पे भी हुजूर की बातें होनी चाहिए। गाने और मौलवियों की जिम्मेदारी है जो शादी में गाने बजाए, ना उसके यहाँ दावत में जाए, ना उसके जनाजे में जाए। हम नहीं देखिए कैसे बजाते हैं। हाँ समाज वाले और जिम्मेदारी अगर ना रोके कोई, बाइकाट करो यार। कैसे हुजूर से मोहब्बत है? कहो निकाह हुजूर की सुन्नत है, बंद कर गाने। अगर तू बंद नहीं करेगा ना हम तेरे खाने में शरीक है, ना तेरे जनाजे में शरीक। बंद करो तमाशे। निकाह बेटे का होगा तो बातें मदीने वाले ये कर और फिर मर। खुदा की कसम तीजा 3 दिन के बाद होता है, 40वां 40 दिन के बाद होता है, 10वां 10 दिन के बाद होता है, 85 साल के बाद होती है। ये काम कर जा, हुजूर के लिए दुनिया छोड़ दे। मर के कब्र में बाद में पहुंचेगा, कफन खुलेगा बाद में, मुस्तफा कब्र में तेरी पहले तशरीफ ले आए। ये काम तो कर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं, बस जो हुए अखलाक उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया अभी थकने में कमी रह गई। भाई अलाउद्दीन साहब कह रहे हैं शजरा सुना दिया, क्या राय है? हाय माशाल्लाह कुछ लोग सो रहे हैं, फजर तक नहीं चलना भाई। यूं समझो मशीन नहीं भाई, थोड़ा सा ना मैं इंसान हूं, थक जाता हूं बोलते बोलते, और बहुत वक्त हो चुका है। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे भाई। फजर तक कैद थोड़ी लगाइए, बातें हुजूर की है। अगर जिंदगी भर होती रहे तो आशिक कभी उठने का नाम ही नहीं ले सकते। इतना अच्छा मजमा कभी कभी कहना पड़ता है, लो मजमा नहीं तो तकरीर खत्म। लेकिन ये मजमे ऐसे हैं तुम्हारे इलाके के कि ये नहीं थकते, मौलवी थक जाते, मौलवी थक जाता है। अब बताइए शजरा सुनेंगे आप लोग? हाँ मैंने आपसे अभी तक नहीं कहा कोई उठ के नारा लगा दे या कोई सुभान अल्लाह कहे। कहा मैंने किसी से? मैं जानता हूँ अक्लमंद लोग हैं, जिसे नेकी की जरूरत होगी वही सुभान अल्लाह कहे। यही तो मसला है ना। मगर एक बात, जिन्होंने शजरा सुना है उन्हें पता है कि जब शजरा पढ़ा जाता है तो बीच में सांस लेने की जरूरत पड़ती है। तो सांस लेने के लिए मैं जब हाथ का इशारा करूंगा ना, आपको क्या बोलना है? माशाल्लाह ये बड़े समझदार लोग हो गए, चैनल वाले लोग हर जगह मिल जाते हैं। तो इन्हें पता है मौलवी क्या कहना चाहते हैं, है ना? यही मसला है ना। तो इन चैनल वालों के अलावा भी जरा आप क्या बोलेंगे बता दें। ऐसे शजरा नहीं सुनाया जाता, ऐसे तो मरसिए पढ़े पढ़ दें। फिर मरसिया आप ही का पढ़ूंगा और किसी का नहीं। कैसे बोलेंगे जरा बोले। ऐसे सांस नहीं आएगी, ऐसे तो सांस घुट जाएगी। जरा सारे बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस के बेटे कैनान के बेटे मैलाइन के बेटे। देखो जी ये तुम्हारा जो मजमा है ना, बीच में लोग शायद दूसरी पार्टी के बैठे, बरेली भी बैठे हैं, सारे अजमेरी बैठे हैं, सारे अजमेरी बैठे हैं। तो फिर बीच वाले लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? ऐसे नक्शा बना देते हैं। ऐसे नक्शा ना बनाइए। सारे बोलिए सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस के बेटे कैनान के बेटे मैलाइन के बेटे ब्यारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे जुलाल के बेटे शालिल के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे राबा के बेटे सारू के बेटे नाखुर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे वाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे रईस के बेटे इलियासा के बेटे ओद के बेटे हव्वा के बेटे नादान के बेटे मोइद के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे खालिद के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे हुसैन के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम
के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर।